नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस पवित्र और प्रेरणादायक सीरीज में, जहां हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कहानियों के जरिए जीवन के अनमोल रहस्यों को खोल रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इसे पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके मन को शीतलता देने वाला मंत्र और आपके दुख संकटों को दूर करने वाला राज। तो आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय के चौथे गुरु जल की कहानी। वह जल जो हर प्राणी को जीवन देता है, जो शुद्ध है, सरल है और हर किसी को शीतलता देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके मन को पवित्र कर देगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान दत्तात्रेय जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त स्वरूप हैं। दोस्तों, एक ऐसे साधु थे जिनके लिए यह सृष्टि एक खुली किताब थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक बंधनों से परे था। वे जंगलों, नदियों और पहाड़ों में विचरण करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। एक दिन दत्तात्रेय एक पवित्र नदी के किनारे बैठे थे। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं और पानी की लहरें हल्के हल्के किनारे को छू रही थीं। कमल के फूल पानी पर तैर रहे थे और मछलियां तैरती हुई दिख रही थीं। तभी दत्तात्रेय की नज़र उस जल पर टिक गई। तब उन्होंने सोचा, यह जल कितना शुद्ध है, कितना सरल, कितना शीतल। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? तो भगवान दत्तात्रेय ने उस जल को गौर से देखा और उन्होंने देखा कि जल कितना शुद्ध है। वह अपने आप में स्वच्छ रहता है और जो भी उसमें डूबता है उसे भी शुद्ध कर देता है। वह नदी में बहता है, झरनों में गिरता है, तालाबों में ठहरता है, फिर भी अपनी प्रकृति नहीं खोता। उन्होंने देखा कि जल हर किसी को शीतलता देता है, चाहे वह एक प्यासा हिरण हो, एक थका हुआ यात्री हो या एक साधु जो स्नान करता है। जल किसी से भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी को अपनाता है और हर किसी को तृप्त करता है। दत्तात्रेय ने यह भी देखा कि जल कितना सरल है। वह ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरता है, फिर भी अहंकार नहीं करता। वह गंदगी को अपने में समा लेता है, फिर भी अपनी शुद्धता की ओर लौटाता है। वह हर जगह बहता है, हर आकार में ढल जाता है, फिर भी अपनी मौलिकता नहीं खोता। जल की यही सादगी, यह शीतलता और यह शुद्धता देखकर दत्तात्रेय का मन उसमें खो गया। दत्तात्रेय ने अपने मन में विचार किया। उन्होंने सोचा, यह जल मुझे सिखा रहा है कि सच्चा जीवन वही है जो शुद्ध, सरल और शीतल हो। हमारा मन अक्सर अहंकार, क्रोध और लालच से भर जाता है, लेकिन जल की तरह हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति शीतलता बरतनी चाहिए और हमें सरल बनना चाहिए। उन्होंने यह भी देखा कि जल की तरह हमें भी हर परिस्थिति में ढल जाना चाहिए। जैसे जल बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में समायोजन करना चाहिए, बिना अपनी शुद्धता खोए। और जैसे जल हर किसी को तृप्त करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरों को सुख देना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। दत्तात्रेय ने समझा कि जल का सबसे बड़ा गुण है उसकी शुद्धता और उदारता। वह कभी किसी को ठुकराता नहीं और हर किसी को जीवन देता है। तो दोस्तों, अब आइए कुछ प्यारी प्यारी जीवन से जोड़ने वाली सीखों को सुनते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों,
जरा अपने जीवन पर गौर कीजिए। हमारा मन कितनी जल्दी गंदा हो जाता है, किसी की बात से, किसी के व्यवहार से या अपनी ही इच्छाओं से। लेकिन जल हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को हमेशा शुद्ध रखना है। अगर कोई गलत बात कहे तो उसे जल की तरह बहने दें, उसे अपने मन में जगह ना दें। अगर जीवन में मुश्किलें आएं तो जल की तरह उनमें ढल जाएं, लेकिन अपनी अच्छाई, अपनी शुद्धता को ना खोएं। मान लीजिए अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन जल की तरह शीतल बनिए। उस क्रोध को अपने मन से बहने दीजिए और अपने दिल को शुद्ध रखिए। या अगर आपके पास ज्ञान, धन या समय है तो उसे जल की तरह बांटिए, बिना यह सोचे कि बदले में आपको क्या मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल की तरह सरल बनिए। अहंकार, दिखावा और जटिलता को छोड़ दीजिए। सादा जीवन जिए और दूसरों के लिए सुख का स्रोत बने। यही वह रास्ता है जो हमारे जीवन के सारे दुख संकटों को दूर करता है। तो दोस्तों, अब आइए कुछ प्रेरणादायक विचारों को भी सुनते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि जल हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारी शुद्धता, सरलता और उदारता में है। हमें अपने मन को जल की तरह शुद्ध रखना है, जो हर नकारात्मकता को बहा ले जाए। हमें जल की तरह शीतल बनना है, जो हर किसी को सुख दे। और हमें जल की तरह सरल बनना है, जो हर परिस्थिति में ढल जाए, फिर भी अपनी प्रकृति न खोए। यह शुद्धता और उदारता ही वह मंत्र है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जैसे जल हर प्राणी को जीवन देता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को रोशन करना है। दत्तात्रेय भगवान ने जल को अपना चौथा गुरु बनाया। उन्होंने उससे सीखा कि सच्चा साधु वही है जो अपने मन को शुद्ध रखे, जो हर परिस्थिति में सरल और शीतल रहे और जो बिना स्वार्थ के दूसरों को सुख दे। उस दिन उन्होंने उस नदी के किनारे जल को प्रणाम किया और अपने मन में कृतज्ञता भरी। वे समझ गए कि प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ न कुछ सिखाने को तैयार है, अगर हम उसे खुले मन और गहरी नज़र से देखें। और फिर वे आगे बढ़ गए अपनी अगली सीख की तलाश में। तो दोस्तों, ये थी भगवान दत्तात्रेय के चौथे गुरु की कथा, जल की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुख हमारे मन की शुद्धता, सरलता और उदारता में है। अगर आप इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह कहानी उनके जीवन में भी शीतलता और शांति लाए। और हाँ दोस्तों, जल की यह कहानी तो बस एक और कदम था दत्तात्रेय की गहरी शिक्षाओं की ओर। अब बारी है उनके पांचवें गुरु अग्नि की कहानी की, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन के दोषों को जला सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा की रोशनी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को भी ज़रूर सुनिएगा। इसे सुनने से आपके जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके जीवन को रोशन करने वाला मंत्र। इसे सुनने से ना चूकें और हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कथा का इंतज़ार ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अग्नि की प्रज्वलित कहानी में, जो आपके जीवन को नई ऊर्जा और प्रकाश देगी। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो।